जयराम महतो, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये डुमरी के विधायक हैं और एक युवा चेहरा है जो झारखंड के विषयों को लेकर लगातार उठाते रहे। हाल के दिनों में वो इस बार 2024 के विधानसभा में वो चुनाव भी जीते। डुमरी के विधायक हैं, जेल कैम्प की पार्टी से विधायक बने, एकमात्र विधायक। उन्होंने पार्टी का भी गठन किया। ये वो हमेशा झारखंड की राजनीति में चर्चा में रहते, चाहे अपने बयानों को लेकर, आंदोलन को लेकर, झारखंड के विषयों को लेकर, या फिर बोकारो की विधायक जो वीडियो सामने आए थे, जो मामले सामने आए थे उस मामले को लेकर, या फिर राजधानी रांची में कोई भी मामला हो उसमें हमेशा वो अपने बयानों को लेकर या फिर अपने कामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते। खासकर झारखंड के युवाओं में तो चर्चा का विषय हमेशा जयराम महतो रहते हैं। इस बार उनके नाम को लेकर, उनको लेकर एक दूसरी चर्चाएं चल रही झारखंड में। चर्चा है, दो नाम है, आपने सुना होगा। ये नाम आपने अलग अलग ढंग से, आपने अलग अलग रूप में सुना होगा। तो वही शख्सियत है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है कि जयराम महतो को लेकर इन्होंने, साथ ही साथ जयराम महतो के साथ साथ उनके साथियों पर इन्होंने एफआईआर किया। क्या मामला, क्या ऐसी पड़ी कि झारखंड के जो एकमात्र जेल कैम्प के विधायक है जयराम महतो, उस पर आपने एफआईआर किया? देखिए, उनके पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जो चचेरे भाई हैं भोला महतो, विराट महतो, ये पार्टी में शामिल करने को लेकर के हमसे 10 लाख रुपए का डिमांड किए। और 10 लाख के साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे थे कि शोषण करना चाह रहे थे, शारीरिक शोषण। अगर आप ऐसा कॉपरेट नहीं करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो मेरा भी एक स्वाभिमान है कि अगर मुझे आगे ही बढ़ना रहता तो मैं इतना कॉम्प्रोमाइज करके तो मैं इतना संघर्ष नहीं करती। तो लड़ रही हूँ और इसी पर मैंने एसटीसी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है दोनों के विरुद्ध में। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जयराम महतो जी का फोन आता है कि केस वापस ले लीजिए, हम सजा दिलाएंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम केस वापस ले लेंगे, आप क्या सजा दिलाइएगा जब वो गलती कर रहे हैं और आप कानूनी संवैधानिक कार्रवाई से ही पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद में फिर हम केस वापस नहीं लिए तो उनके लोग, उनके यूट्यूबर, सपोर्टर या फिर जो भी है, इतने गंदा गंदा गाली ग्लोज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर मेरे चरित्र को लेकर के, इतने बयानबाजी कर रहे हैं कि एक महिला के जीवन को इस तरह से तार-तार करना उचित नहीं है। आप लड़िए ना, आप संवैधानिक लड़ाई लड़िए ना, हम मना कहाँ किए हैं। आप सच हैं, झूठ है, आप संवैधानिक लड़ाई लड़िए। आप इस तरह से सोशल मीडिया पे हमको चरित्रहीन, कैरेक्टरहीन ये सब कहलवा करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपना पक्ष को छुपा रहे हैं, आप अपने लोगों के किए गए गलतियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहलवा करके कि ताकि मेरा मनोबल टूट जाए। जो बातें आपने कही इतनी आसान तो नहीं है कि किसी को भी पार्टी में शामिल कराने के लिए किसी भी लड़की को कह देना कि आप फेवर कीजिए तो आपको हम अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, जो इतनी आसानी से बातें कह रहे हैं। देखिए, इसका मेरे पास जो है उनका जयराम महतो को मैं देने के लिए कुछ ऑडियो भोला महतो का रिकॉर्ड की थी कि देखिए आपके जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। 10 लाख रुपया मांगे थे, अकाउंट नंबर भी उन्होंने भेजा है, वो भी हमने सोशल मीडिया पे डाला। जब उनके लोग कहने लगे कि ये बात झूठ है, अगर ऐसी बात है तो आप अकाउंट नंबर जारी कीजिए, मैंने अकाउंट नंबर दिखाया। मैं भोला महतो की आवाज वॉइस रिकॉर्ड उसको भी बताया सबको। उसके बाद भी ये लोग अपनी गलतियों को दबाने के लिए, छुपा करके मेरी छीछा लेदर कर रहे ताकि हार जाए, मजबूर हो जाए या फिर किसी तरह का उसके साथ घटना हो जाए। बहुत धमकी भी दे रहे हैं उनके लोग। आपको लेकर कई तरीके की बातें चलती हैं कि आप इस तरीके के एफआईआर लाइम टाइम में आने के लिए, ताकि आप चर्चा में बने रहें, आपकी पहचान बनी रहे, इसके कारण इस तरीके के आप करते हैं। जयराम महतो अभी उभरता हुआ झारखंड का राजनीतिक चेहरा है, तो इस बार आपने उस पर आरोप लगा दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइमलाइट में आना चाहती हूँ। और बात रही कि उनके लोग कह रहे हैं कि वो अपना पहचान बनाना चाहती है, तो मेरी पहचान 2005 से ही बनी हुई है, जब मैं आईजी पर केस दर्ज की थी। और डिपार्टमेंट से और सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मेरा चरित्र ही खराब होता तो आज ये लोग मेरे सामने झुकते नजर नहीं आते। जब सिस्टम झुक रहा है तो आप क्या चीज हैं? आपने गलती की है। मेरी चरित्रहीन कह देने से मैं चरित्रहीन थोड़ी हूँ। आप कोई एक भी चीज आप हमारे बारे में उजागर करके दिखाइए। बस आप केस की है इस वजह से चरित्रहीन कह रहे हैं। केस क्यों ना करूं? मेरे साथ अगर घटना होगा तो मुझे केस नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल, ये तो संवैधानिक अधिकार है। किनके ऊपर आपने एफआईआर की और क्या क्या आरोप लगाए?
पहला एफआईआर भोला महतो पे और विराट महतो पे, दूसरा एफआईआर जयराम महतो पे उनके यूट्यूबर चैनल पे की हूँ और निश्चित तौर पे इनको सजा मिलेगी, इनके गलतियों की इनकी सजा मिलेगी। इन पर आरोप क्या लगाया आपने? रंगदारी मांगने का और शारीरिक शोषण करने का और छेड़खानी करने का और एसटीएससी एक्ट लगा हुआ है। और जो जयराम महतो हैं वो केस को दबाव बना रहे थे समझौता करने के लिए और अपने लोगों से सोशल मीडिया पर, जो उनके निजी लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार लोग हैं, उनके सोशल मीडिया पर वो मेरे चरित्र को लेकर के छीछालेदर कर रहे हैं। उस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसके बाद जब आपने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद जयराम महतो या जयराम महतो के जो पार्टी के जो लोग हैं वो आपसे संपर्क करने की कोशिश की है कि इस तरीके का मामला नहीं, इसको पार्टी लेवल पर बातचीत पटल पर रखा जाएगा, दोषियों पर पार्टी कार्रवाई करेगी, इसको इस तरीके से कोई कोशिश की गई, पहल की गई उनके तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। इतना गंदा बर्ताव किया जा रहा है उनके लोगों की तरफ से, इतनी गंदी गालियां, यहाँ तक कि वीडियो कॉल करके, क्या बोलूं मैं, मुझे बोलने में शर्म आ रहा है कि तुम्हारे साथ देखो वीडियो दिखा रहे हैं मुझे। भद्रता का सारी हद पार कर दिए हैं। तो जयराम महतो, क्योंकि देखिए जयराम महतो इन दिनों लगातार वो जब से झारखंड के विषयों को लेकर छात्र राजनीति से, छात्र आंदोलन से वो बाहर निकलकर एक झारखंड की सियासत पर अपनी जगह बनाई, उस पर आप आरोप लगा रहे, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए एक माननीय विधायक वो बन चुके, एक माननीय पर आरोप लगा रहे और पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं, जेल कैंप के वो। इसके बाद जो चीजें हुई कि वो उनसे पैसे मांगे गए पार्टी में शामिल होने के लिए, यानी कि आपकी रुचि थी कि एक झारखंड के विषयों को लेकर जो पार्टी चल रही उस पार्टी पर शामिल होकर होना। देखिए मैं कभी भी जयराम महतो के विरुद्ध न बोली और ना ही उनको मैं गलत ठहराई। शुरू से मैंने उनका सम्मान किया, लेकिन आप जब एक संवैधानिक पद पर एक माननीय हैं तो क्या आपका ये दायित्व होता है कि जब आपके लोगों पर केस दर्ज हुआ तो आपको संवैधानिक भरोसा रखना चाहिए, प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारे लोग निर्दोष होंगे तो वो छूट जाएंगे। लेकिन आप तो सीधा केस वापस करने का मुझ पे दबाव बना रहे हैं, नहीं कि तो आपके लोग इतना धमकी, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं गाली गलौज करके। तो ये कैसा संवैधानिक पद पे बैठ के आप जो सदन को आप न्याय का मंदिर समझते हैं, तो महिला को क्या समझते हैं? सिर्फ आप अपनी महिलाओं के लिए हक की बात करते हैं क्या सड़क पे उतर के कि पूजा महतो को गाली मत दीजिए, बेबी महतो को गाली मत दीजिए, यह हमारी बेटी है। तो मैं कौन हूँ? मैं बाहर से आई हूँ क्या? मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ, यहीं की बेटी हूँ और आदिवासी बेटी हूँ और लड़ूंगी अपनी लड़ाई, अकेले लड़ूंगी। बिल्कुल, देखिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगी। आरोप माननीय विधायक जयराम महतो पर लगा है, जो जेल कैंप के एकमात्र विधायक है, छात्र आंदोलन से वो उभर कर झारखंड की राजनीति में आए हैं। इन पर उनके जो सहयोगी हैं उन पर इन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में शामिल कराने को लेकर इनसे पैसे मांगे गए, साथ अकाउंट डिटेल्स भेजे गए, शारीरिक शोषण की बात सामने आई। तो इन तमाम जो आरोप है वो जयराम महतो और उनके साथियों पर लगा है कि सच्चाई क्या है, तो न्यायिक जांच है, न्यायिक प्रक्रिया है। इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, कंप्लेन, इन्होंने शिकायत दर्ज की है न्यायालय के अधीन में। अब न्यायालय जब इस पर जांच करेगी तो उस मामले पर पटाक्षेप भी होगा। लेकिन बहरहाल जो चीजें सामने आती है, ऐसे में झारखंड की सियासत में जो सुर्खियों पर रहते हैं जयराम महतो, उन पर भी एक सवाल उठता है। तो ऐसे में जो आरोप, क्योंकि देखिए नटराजन केस के बाद से इन पर यह पहली दफा नहीं, इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले सामने आए, उन मामलों पर भी इन्होंने शिकायत दर्ज की हुई है। तो सहयोगी नीरज के साथ चित्ररंजन कुमार, TV45 रांची।